रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद फरमान पेज पर आपको वेलकम करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने लगे हैं, विच इज कॉल्ड कंजंक्शन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कंजंक्शन होता क्या है। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, यानी कि ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि इफ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वी हैव टू लर्न कंजंक्शन। तो फिर हमें कंजंक्शन को लर्न करना होगा, क्योंकि इसकी मदद से हम लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्लॉजेस को आपस में जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें एग्जांपल आपकी फॉर है, बट है, नॉर, येट, सो, ये सारे जो अल्फाज हैं ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स काइंड्स। अब इसकी काइंड्स की अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में सबसे पहली जो काइंड है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये एक जैसे वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। जैसा कि आमिना एंड हिना, दो लड़कियां थी, उनको आपस में एंड ने जोड़ दिया। इसी तरह एप्पल्स एंड बनानास, सेब और केले, इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा? एंड ने। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, इन दोनों को किसने जोड़ा? बट ने। तो ये एक जैसे वजन वाले इक्वल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये गिनती के 7 हैं। इसमें फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है और सो है। ये 7 जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस है। इसको याद रखने का एक आसान फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ये आपने याद रखना है, फैन बॉयज। फैन बॉयज, अगर आप ये 7 जो है वो याद रखेंगे फैन बॉयज को, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इजीली याद हो जाएगा। फैन मीन एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, डी से बट, ओ से और वाई से येट और एस से सो। यानी कि अगर आप फैन बॉयज को याद रख लेंगे तो फिर आपको ये सातों जो कंजंक्शन हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि ये इक्वल जो एक जैसे होते हैं, एक जैसा वजन रखने वाले जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये हमारी पहली काइंड होगी जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आ जाए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं? ये ज्वाइन करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को, यानी कि मेन क्लास और डिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये कहलाते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इसमें देखें आप, ये एक सेंटेंस है, अली वेंट स्विमिंग, अली तैराकी के लिए गया, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी। अब देखें ये वाला जो है ये एक डिपेंडेंट क्लास है, जिसने मेन क्लास अली वेंट स्विमिंग के साथ इसको जोड़ दिया। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ने के लिए जो भी कंजंक्शन आप यूज करेंगे वो कहलाएगा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट से जोड़ने का काम करते हैं। मेन आपने ये याद रखना है। उसके बाद आ जाए जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये पेयर्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। These conjunctions are used in pairs, जोड़ों की सूरत में, दो दो, जैसा कि neither nor, either or, not only but also। इसी तरह ये एग्जांपल आप देख लें, he can neither read nor write, ना तो वो लिख सकता है और ना ही वो पढ़ सकता है। इसी तरह either he or she is happy, या वो लड़की या वो लड़का जो है उनमें से कोई जो है वो खुश है। तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसमें नॉट ओनली ही इज अ गुड मैन बट आल्सो हेल्प्स द पुअर, वो ना सिर्फ अच्छा आदमी है लेकिन गरीबों की मदद भी करता है। इसी तरह आप इनको
जो है वो यूज कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजंक्शंस का, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। हमारे 7 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं नाउन। आज 7 को मैं थोड़ा सा आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको पिछले लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाए। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहा जाता है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। वर्ब शोज एक्शन और स्टेट, हमारे एक्शन और स्टेट को वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव इट टेल्स अस अबाउट नाउन, जो हमें नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट वर्ब। इसके बाद आपका प्रेपोजिशन जो है ये नाउन और प्रोनाउन को फिक्रे के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। उसके बाद आ गया आपका कंजंक्शन, ये कनेक्ट करता है फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लासेस को, सेंटेंसेस को आपस में। तो ये हमारे 7 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो 8 हम करेंगे इंटरजेक्शन। उसके बाद हमारी जो सीरीज चलेगी वो होंगे टेंसेस। इस तरह हम 12 टेंस इंशाल्लाह करेंगे और आप उन 12 वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह कभी भी आपको किसी भी टेंस में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। Thank you for watching our videos and please subscribe our channel and like the video and share with it your friends. Thank you.